के गहराते रंगों से होली की रंगत और निखरेगी। लेकिन इन 3-4 दिनों में ऐसी कई दुविधाएं होंगी जो लोगों के मन में होंगी। पहली दुविधा ये होगी कि होली कब मनाई जाए, क्योंकि होली को लेकर 2 तिथियों की बात हो रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि होली 25 मार्च की है, तो कुछ जगहों पर होली 26 मार्च को मनाई जा रही है। दुविधा इसको लेकर भी है कि होलिका दहन के वक्त जो भद्रा का साया है, उसके संकेत आखिर हैं क्या। और तीसरी दुविधा है कि 25 मार्च को अगर चंद्र ग्रहण का साया है, तो क्या 26 मार्च को होली मनाना ज्यादा ठीक है। तीज त्योहारों को लेकर 2 तिथियों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला होली का है। कई जगहों पर होली 25 मार्च को खेली जा रही है, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग 26 मार्च को होली मना रहे हैं। आखिर इन तिथियों का फेर है क्या, और क्यों इस बार होली को लेकर इस तरह का कंफ्यूजन है। देखिए, होली के पर्व को मनाने को जो कंफ्यूजन बार बार हो रहा है कि 2 तिथियों में क्यों हैं, तो पूर्णिमा हमारी जो है 24 तारीख को है और पूर्णिमा हमारी 25 तारीख को है। 24 तारीख को जो पूर्णिमा है वो उदया तिथि पे नहीं है, 25 तारीख को जो पूर्णिमा है वो उदया तिथि में है। लेकिन होली जलाते हैं रात्रिकालीन में, तो रात्रिकालीन में जो हमारी तिथि पड़ रही है पूर्णिमा, वो 24 तारीख को पड़ रही, इसलिए हम 24 तारीख को ही होलिका दहन करेंगे और 24 तारीख को ही होलिका माँ का पूजन करके अपने आप को धन्य करेंगे। का उत्सव मनाते हैं। होलिकात्सव काशी में जो है, जो हम लोग होलिका दहन करते हैं, उसके अगले ही दिन जब सूर्योदय होता है तो हम लोग होली का महोत्सव मनाते हैं। अन्यत्र क्षेत्र में ऐसा कहा गया है कि चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि को होली का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस बार होली 25 तारीख को मनाया जा रहा है, जो कि पूर्णिमा तिथि 11 बजे तक भोग कर रही है। अगले दिन 26 तारीख को चैत्र के कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा मिल रही है, इसलिए अन्य क्षेत्र में होली का उत्सव 26 तारीख को मनाया जाए। केवल होली की तारीख को लेकर दुविधा नहीं है। अगली दुविधा ये है कि जिस मुहूर्त को होलिका दहन के लिए शुभ माना जाता है, उसी घड़ी में इस बार भद्रा का साया पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि भद्रा के साये में होलिका दहन किया जाए या नहीं। इस शंका का निवारण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मान्यता है कि होलिका दहन के अगले दिन ही होली खेली जाती है। भद्रा देखिए लग रही है हमारी जो है 24 तारीख को ही सुबह से लगी हुई है 9:30 बजे के लमसम, तो आपको जो है भद्रा समाप्त हो रही है 11:05 तक या 11 बज के कहीं कहाँ जो है तो समयानुसार 10 मिनट तक, और कहीं पे जो है 11:15 बजे। तो आपको 11:10 के बाद जो है होलिका दहन करना है। इस टाइम के अंतराल में होलिका दहन नहीं होगी, क्योंकि भद्रा लगी हुई है। भद्रा में कोई भी हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। इस वर्ष भद्रा दिन में 9:24 से लेकर रात में 10:27 तक है, तो 24 तारीख को। तो उस दिन 10:27 के बाद होलिका दहन करने का विधान हमारे यहाँ भद्रा पुष्प में बताया गया। जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका जलानी चाहिए। होलिका जलाते समय जो व्यक्ति होलिका जलावे, उस व्यक्ति को जो संकल्प करे, वो सर्वेशाम अपने समूह के या जो समाज के लिए जिसके लिए करे, तो सबका प्रतिनिधि बनके कि हम यहाँ के सारे लोगों के, मोहल्ले के सारे लोगों का प्रतिनिधि बनके मैं सबके हित के लिए संकल्प कर रहा हूँ और होलिका दहन कर रहा हूँ, इससे सबके पापों का शमन हो। रंग खेलने की परंपरा, सूर्योदय के बाद हम रंग खेलते हैं, और जब सूर्योदय हो जाए, प्रथम दिन हो जाए, पूर्णिमा समाप्त हो जाए, प्रतिपदा शुरू हो गई, प्रतिपदा के दिन हमारे यहाँ रंग खेलने का विधान है। और सूर्योदय से लेकर हो सके दोपहर के पहले ही रंग खेलना बंद करके सायंकाल नए वस्त्र पहन करके होलिका के धूलि का बंधन करे, फिर अपने बड़ों से जा करके अबीर लगावे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है। लोगों के सामने इस होली में दुविधा की तीसरी बड़ी वजह चंद्र ग्रहण है। 25 तारीख को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि जिस वक्त चंद्र ग्रहण के साये में हो और जिस वक्त सूतक काल चल रहा हो, उस वक्त क्या तीज त्योहार मनाया जा सकता है। दुविधा की सबसे बड़ी वजह ये है कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ग्रहण के बीच होली जैसा शुभ त्योहार मनाया जा सकता है।
देखिए, चंद्र ग्रहण लग तो रहा है 25 तारीख को चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में कहीं भी किसी भी जगह ना दृश्य है, ना इसका मान है, ना कोई इसका सूतक है। इसलिए चंद्र ग्रहण किसी भी स्थिति में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप 25 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ आप होली खेलिए, और होली सदैव प्रतिपदा में खेली जाती है। तो 25 तारीख को दोपहर बाद हमारी प्रतिपदा लग रही है, आप इसमें खेलिए। चंद्र ग्रहण का कोई भी आपको इसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान है। ग्रहण जरूर है, लेकिन बाहर विदेशों में है, भारत देश में नहीं है। देखो, चंद्र ग्रहण के समय जो है होली खेलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष के अंदर तो जो है ग्रहण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण जो है 4 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड का रहेगा। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो रात्रि के वक्त लगता है, क्योंकि भारत में उस वक्त जो है सूर्य उदित रहेंगे, और सूर्य के प्रभाव में ग्रहण का कोई भी उपछाया, ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव रहने वाला नहीं है, जिस कारण से जो है ये ग्रहण 10:24 से 3:01 तक रहेगा। 4 घंटे 36 मिनट का इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं है। परंतु ग्रहण के वक्त होली खेली जा सकती है, क्योंकि होली खेलने में कोई वो नहीं है बुराई, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कन्या राशि में ये ग्रहण गहेगा, क्योंकि ग्रहण तब जब सदृश्य होता है तभी ग्रहण का महत्व होता है। इन तमाम दुविधाओं के बीच भी होली का रंग शहर शहर नजर आने लगा है। कान्हा की नगरी धूमधाम से होली का आनंद ले रही है। रामलला पहली बार अपने भव्य मंदिर में होली का महाउत्सव मनाने जा रहे हैं, तो उधर काशी होली की अपनी ही धुन में मगन है। लेकिन इस बार की होली रंग गुलाल के साथ तमाम दुविधाएं लेकर आई है। लोगों में होली का उत्साह है, लेकिन मन में एक कोना ग्रहण और भद्रा के साय से थोड़ा दुविधा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो होली आ रही है और होली का रंग पूरे देश पर छाया है। होली की खुमारी हर जगह पर है, हर जगह अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 1 महीना पहले से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अलग अलग इलाकों में किस तरीके से होली मनाई जा रही है, खेली जा रही है, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन, हर जगह परंपराओं के मुताबिक होली का त्योहार मनाया जाता है, हर जगह की अपनी परंपरा है, लेकिन आम लोग जब इस त्योहार को मनाते हैं तो वो सिर्फ एक तिथि को देखते हैं, सिर्फ एक डेट को देखते हैं, वो डेट जो कि कैलेंडर के हिसाब से उनको दी जाती है। अब सवाल ये है कि वो तिथि कौन सी हो। पहली बात होलिका दहन, और दूसरी बात होली खेलने की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक बार परिचय करा देती हूँ। जेपी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पान्या आर्या हमारे साथ मौजूद है, संजय जी हमारे साथ मौजूद है, और अरविंद शुक्ला जी मौजूद है। अरविंद जी, पहले आपके पास आते हुए सबसे पहले तो ये बताइए कंफ्यूजन है क्यों? क्योंकि पूरा भारत है, भारत के कुछ हिस्सों में कहा जा रहा है कि 26 तारीख को लोग होली मनाएंगे, कुछ हिस्सों में लोग कह रहे हैं कि नहीं 25 को मनाएंगे, फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण की थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, फिर उसके बाद भद्रा का साया है उसकी कंफ्यूजन हो रही है। आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है और किस बात को लेकर है, पहले ये समझाइए अरविंद जी। जी, बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया है। देखिए, कंफ्यूजन तो काफ़ी लोगों ने क्लियर कर दिया है, और सुबह भी मैं लाइव था जब दोपहर 12 से 1 में, तो क्लियर किया था। फिर क्लियर कर दूं कि 24 मार्च को आपकी जो है पूर्णिमा है, और 24 मार्च को पूर्णिमा जो है वो रात्रिकालीन होली का दहन की जाती है, दिन में कभी होली का दहन होता नहीं है। इसलिए पूर्णिमा 25 को रात्रि को नहीं है, पूर्णिमा जो है वो 24 की ही रात्रि को है। 24 के दिन में उदया तिथि पूर्णिमा नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन रात्रि में पूर्णिमा है, इसलिए होलिका दहन जो है 24 की रात्रि में होगा। एक बात। दूसरी बात यह है, जो भद्रा है, भद्रा आपकी 11:10 पे समाप्त हो रही है रात्रि में, तो 11:10 के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। 2 बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, 25 को खेलें या 26 को, तो जैसे आपकी जो है पूर्णिमा दिन में 25 तारीख को दोपहर के बाद जो है समाप्त हो रही है और प्रतिपदा लग रही है, तो 25 तारीख को ही बड़े धूमधाम से धुलेड़ी, जिसको आप कह रहे हैं, गुलाल की होली कह रहे हैं, रंगों की होली कह रहे हैं, वो आप खेलेंगे। ये हो गया क्लियर। इसके साथ साथ अब बात आती है कि भद्रा लगा हुआ है यदि, तो हम कैसे पूजन करेंगे। तो भद्रा में पूजन आप कर सकते हैं, पूजन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। होलिका का जो दहन होगा वो 11:10 के बाद रात्रि में दहन होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यदि आप इसमें जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रहण की स्थिति, तो ग्रहण, पहली बात बता दें कि सदैव चंद्र ग्रहण रात्रि में होता है और उसका प्रभाव रात्रि में होता है। तो ग्रहण का जो
काल है, समय है। बाहर विदेश में ग्रहण पड़ रहा है, वहां समय रात्रि का है, लेकिन वो समय हमारे यहाँ दिन में है और दिन में किसी प्रकार का कोई चंद्रमा का प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होगा और सूर्य के प्रकाश में कोई चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता ही नहीं है और चंद्र ग्रहण है भी नहीं किसी भी प्रकार से। तो ये चीजें जो है पूरी क्लियर हैं कि होलिका दहन जो होगा वो 24 तारीख की रात्रि में होगा और पूर्णिमा जो है वो 24 तारीख की रात्रि में ही है, 25 तारीख की रात्रि में नहीं है। होली जो खेली जाएगी वो 25 तारीख को खेली जाएगी, 26 तारीख को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज जो है आप अपने को क्लियर कर लें। रही बात, अरविंद जी ने कंफ्यूजन क्लियर कर दी, लेकिन इसी के साथ साथ वान्या आर्या जी, मैं लौटती हूँ अरविंद जी आपके पास। जी। इसी के साथ वान्या आर्या जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये कंफ्यूजन आखिर पैदा हुई क्यों, जरा इसको भी क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी भी जो खबरें मिल पा रही हैं वो ये है कि भारत के कुछ एक हिस्से हैं जहां पर 26 तारीख को होली खेली जा रही है। कंफ्यूजन आखिर पैदा क्यों हुई और किस वजह से हुई और लोगों के जहन में आखिर कंफ्यूजन क्यों हुई? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। बेसिकली ये कंफ्यूजन इसलिए हुई है क्योंकि होली पर जो है ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ऑल्दो ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में इसका कोई सूतक जो है वो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहण को लेकर लोगों के मन में हमेशा से एक डर होता है और पूर्णिमा तिथि, नॉर्मली आजकल सभी फेस्टिवल्स पे जो डुअल डेट्स का कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर चीजें जैसे अरविंद जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि यहाँ पर जो है आप होली का दहन जो है वो आपका 24 तारीख को रात को 11:15 से लेकर 12:30 तक, जो कि 1 घंटा 20 मिनट का पूरा ये मुहूर्त है, आप उसी में ही करेंगे। नेक्स्ट डे 25 तारीख को आप आराम से होली खेल सकते हैं। अब अगला कंफ्यूजन ये था कि क्या ग्रहण के साए में होली खेल सकते हैं। जब एक ग्रहण भारतवर्ष में लग ही नहीं रहा, जब उसका सूतक ही नहीं है और उस टाइम पर सूर्यदेव का काल है, उस टाइम पर सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की किरणों का कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप सभी को डरने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जैसे अपने नॉर्मल फेस्टिवल्स मनाते हैं आप बिल्कुल वैसे ही मनाइए और अपना आराम से 25 तारीख को, 26 को नहीं 25 तारीख को आप अपनी होली खेलिए और ग्रहण का जब इंपैक्ट नहीं है तो उस टाइम पर भी आप बड़े आराम से होली खेल सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। दहन के टाइम पर आप होली का दहन करें, जो आपके रीत रिवाज, जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप उनको निभाएं। नेक्स्ट डे आप अपनी जो कलर्स वाली होली है जिसको हम दुलहनी कहते हैं, आप उसको खेलें, अपने राशि अनुसार भी आप खेल सकते हैं। जो आपके पूजा पाठ के जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो आप खेलें। मन में किसी तरह का कोई शंका, कोई वहम ना लाएं। ईश्वर हमारे भावों को देखते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में हमारे इमोशंस को देखते हैं, बट डेफिनेटली अगर वो चीजें हम रूल्स रेगुलेशंस डेट्स के हिसाब से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में एक पॉजिटिविटी और सेटिस्फेक्शन जरूर आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 24 का दहन है और जो है 25 का आपकी दुल्हन। यानी कि नियम कायदों को, रिचुअल्स को मानना जरूरी है, डिसिप्लिन लेकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल जेपी जी आपसे जानना चाहूंगी, इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि वो लोग जो कि अपने मन में बिठा के रखे हैं कि नहीं किसी भी तरह का भ्रम है, हालांकि आप लोग तमाम विद्वान लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी इस भ्रम को क्लियर करते जा रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन फिर भी वो लोग जो कि अपने मन में ये बिठा रहे हैं कि नहीं हम 26 को खेल लेते हैं और ना सेफर साइड जिसको हम कहते हैं, तो क्या 26 को खेल लेना भी सही है या नहीं? उस तिथि का योग क्या बन रहा है, एक बार वो भी क्लियर कर दीजिए। सर्वप्रथम होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। और मैं ये बात कह दूं कि जहां हम इस चर्चा की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये कंफ्यूजन हो क्यों रहा है कि लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अधूरा ज्ञान, कचरा ज्ञान जो होता है वो अधकचरा ज्ञान हमें कंफ्यूज करता है। हम गूगल करते हैं, हम इधर फिर ब्राह्मण से पूछते हैं और उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आता हूं आपके उत्तम प्रश्न पर, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग 26 को मनाना चाहते हैं। तो देखिए, मनाने को आप आज मना लीजिए, कोई हाथ थोड़ी पकड़ेगा आपका। होली मनानी उसी तिथि पर है, रंग गुलाल उसी रंग पे यूज होगा जहां पूर्णिमा तिथि होगी और पूर्णिमा 25 को है। कारण क्या है कि सुबह अगर आप देखें तो उदयकालीन जो है पूर्णिमा 25 तारीख को ही है, तो होली आप पूर्णिमा के दिन ही खेलेंगे। अब आप 26 को मनाना चाहें, 27 को, वो आपकी इच्छा है। रहा सवाल भारतवर्ष में खेलने का, अगर ग्रहण का डर है तो जैसे पहले दोनों विद्वानों ने क्लियर कर दिया, सभी एक बात कह रहे हैं, भारतवर्ष में ग्रहण है ही नहीं और खास तौर पे दिन के समय चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव होता ही नहीं, सूतक ही नहीं है, तो हम किस लिए जाकर 26 में मनाएं? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हमें ये पता है कि 25 तारीख को ही पूर्णिमा है तो हम होली उसी दिन खेलेंगे, उससे नेक्स्ट डे किस लिए खेलें?
तीसरी बात यहाँ निकल के आती है ग्रहण की। जो ग्रहण की बात हम क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ ग्रहण है नहीं है, सूतक यहाँ लग नहीं रहा है, तो हमें इस चीज का भ्रम भी नहीं पालना चाहिए। दहन की बात आती है, दहन रात्रिकालीन स्थिति है। कारण क्या है, भद्रा की वजह से सायकाल में जो दहन हो जाता है शाम को 7-8 बजे, वो ना होकर रात्रि में हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दहन भी हो गया है। तो सारी डेट अपनी जगह पर है। सिर्फ ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हम जितनी ज्यादा उसको खंगालने की कोशिश करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जो विदेशों में बैठे हैं उनके लिए ये जरूर लागू होता है कि वह होलिका दहन के लिए और उसके लिए अपने तिथि के अनुसार सारी चीजें टैली कर लें। और खास तौर पे दूसरी बात, सूतक की अगर उनको चिंता है तो उसमें खास तौर पे शिव के साथ यहाँ पर सारी बातें शुरू होती हैं। हमने पहले भी कहा कि अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं जिसमें सूतक है या भद्रा है और आपको कोई भ्रम होता है तो महादेव को अर्पित करिए। पहले महादेव को अर्पित करने के बाद आप होली खेल सकते हैं। रंग गुलाल पहले महादेव को दीजिए और उसके बाद आपको आप अपनी सोसाइटी में आप जहां भी खेलना चाहते हैं परिवार में होली खेलिए। किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, चाहे आप देश में हैं चाहे विदेश में हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में एक फैलाया हुआ भ्रम है जो खास तौर पे उन लोगों द्वारा है जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है। जब आप पूरे ज्ञान को समझ लेते हैं तिथि के आधार पर, जैसे अभी अरविंद जी ने भी कहा स्पष्ट तौर पे कि क्या तिथि है क्या मुहूर्त है, तो उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो स्पष्ट है कि हमें मुहूर्त समझ आ जाता है। बिल्कुल। एक हाँ ठीक है जेपी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आपने फोकस किया है कि वो लोग जो कि विदेश में रहते हैं वो जरूर ये कैलकुलेशंस को समझ लें। मैं चाहूंगी कि उस कैलकुलेशन को आप उनके लिए भी और ज्यादा सरल बना दें, क्योंकि देखिए होली और दीपावली दो ऐसे त्योहार हैं जिनको हर कोई अपने रिचुअल्स, टाइमिंग, शुभ मुहूर्त के साथ ही मनाना चाहेगा। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार संजय जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। संजय जी, जरा एक बार आप भी क्लियर कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं, किस दिन हो होलिका दहन, किस दिन रंग खेला जाए, क्या कहती है आपकी कैलकुलेशंस? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और आचार्य और विद्वानों को भी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो एक श्लोक के साथ शुरू करूंगा और कहते हैं कि जो रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, आनंद का त्योहार है और इस त्योहार को जो है हम खुशी खुशी मनाएं। कंफ्यूजन जो है जीवन में सब लोग रखते हैं, पर कंफ्यूजन से दूर हो जाएं। और कहा गया है, एक उसके साथ शुरू करता हूं दोहे के साथ, रंग रंग राधा हुई काना हुए गुलाल, वृंदावन होली हुई सखियां रचे धमाल, होली राधा शाम की और न होली कोई होए, जो मन राचे शाम रंग रंग चढ़े ना कोई। तो होली का जो त्योहार है ये रंगों का त्योहार है और इसमें जो होली का जो त्योहार है, होली दहन सबसे पहले होता है और होली का डांडा जो है 1 महीने पहले लग जाता है। हमारे यहाँ होली जो है पहले कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, 1 महीने पहले से ही जो है होली शुरू हो जाती है और होलाष्ट जो है 8 दिन के होते हैं और वृंदावन में तो 1 महीने पहले से ही होली चालू हो जाती है। तो होली में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और ग्रह स्थिति की अब बात करते हैं कि ग्रहों के हिसाब से भद्रा हमेशा पूर्णमासी के दिन लगेगी ही लगेगी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है वृष्टि नामक योग जब लगता है तो उस दिन जो है भद्रा लगती ही लगती है। चाहे आप रक्षाबंधन देख लें, चाहे कोई और त्योहार देख लें, उस पर भद्रा का प्रभाव होता है। क्योंकि अष्टमी के दिन भद्रा होती है और पूर्णमासी के दिन होती है, चतुर्थी के दिन भद्रा लगती है और एकादशी के दिन भद्रा लगती है। तो इस दिन जो है जब भी कोई त्योहार होता है उस पर भद्रा लगेगी ही लगेगी। और इस भद्रा में क्या है कि भद्रा शुरू हो रही है प्रारंभ 9:05 पर। आप भद्रा का अर्थ समझें, भद्रा का अर्थ जो होता है वो होता है कल्याण, कि भद्र होना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा शुभत्रा। भद्रा का मतलब हम अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा जाने। परंतु ये भद्रा क्या है कि निषेध मानी गई है। क्योंकि निषेध इसलिए मानी गई है, ये सूर्य जी की पुत्री भी हैं, छाया जी की पुत्री हैं और शनि की बहन है भद्रा। तो ये क्या है कि इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको अशुभ मानते हैं। और 9:55 से लेकर के और रात को 11:02 तक जो है भद्रा का प्रभाव रहेगा। उसमें होली का दहन माना नहीं जाता। पहली चीज, दहन नहीं होता भद्रा के अंदर। उसके पश्चात दहन होगा। और रंग की होली जो है धुलेंडी के दिन होती है, जिसको हम धूमिल भी बोलते हैं। तो धुलेंडी जो है वो हमारी जो है 25 तारीख को है और उस दिन पूर्णिमा ही है। और पूर्णिमा जो है 12:29 के बाद से जो प्रतिपदा भी उस दिन लग रही है। तो होली का त्योहार जो है 25 तारीख को सूर्योदय के हिसाब से मनाया जाएगा। और पूरे देश में कोई भी भ्रांति लोगों के मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 24 को जलानी है और 25 को मनानी है। इस प्रकार से सोच विचार करके रखें। और इसमें कोई भी मुहूर्त के अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हम कहें कि बहुत खराबी है, खराबी कोई नहीं है।
इसमें पूर्ण मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है होली का दहन करें और अपने कहते हैं कि अच्छे कर्म करते जाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और होली का त्योहार हमारे शास्त्रों में इसलिए भी मनाया जाता है रंग का त्योहार। रंग का त्योहार मनाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रोग उत्पन्न नहीं होते, कि कलरफुल रेमेडी है ये जो कलरों का त्योहार है, कि आदमी को कैंसर जैसा भयंकर रोग भी जो है वो नहीं हो सकता अगर आप होली खेलते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है कि कलरफुल होली है, इसका प्रयोग जरूर करें। जो भी त्योहार हमारे शास्त्रों में बने उनके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस हैं। तो होली का जो त्योहार है वो कलरफुल है, इसमें आप जरूर खेलें और मन में सोच करके खोलें कि हमारे को आनंद ही आनंद प्राप्त करना है। यहाँ से हम लगातार बुद्ध पर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वापस होली की बात करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर हो रही है। 24 और 25 को कहा जा रहा है रंग वाली, लेकिन देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर 26 तारीख को मनाई जा रही है। कंफ्यूजन क्यों हो रही है ये हमने विद्वानों से जाना, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी। वही सवाल जिस पर हम बात छोड़ के गए थे, सवाल ये था कि पहली बात, अगर हमारे देश में किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है पूरी कि हमें कब होलिका दहन करना है, कब रंग खेलना है, उसकी क्लैरिटी है, लेकिन वहीं अगर चंद्रग्रहण का साया दूसरे मुल्कों पर पड़ रहा है और होली दीपावली दो ऐसे पर्व होते हैं जो हर कोई बड़ी शिद्दत के साथ पूरे मुहूर्त रिवाज के साथ मनाता है, तो ऐसे में वो लोग जो कि विदेशों में रहते हैं उनके लिए क्या नियम कायदे कानून रहेंगे और साथ ही साथ किस चीज का पालन उनको करना है, मुहूर्त क्या रहेगा, कैलकुलेशंस उनके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपको अनंतपुर साहब में देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आपका सौभाग्य है और आपको देख के हमें भी ये सौभाग्य मिलता है कि आप हर जगह पहुँचती और हमें वहाँ के दर्शन कराती। अब ऐसी ही स्थिति यहाँ होती है कि जब कोई अमेरिका में बैठा है और अमेरिका में चंद्रग्रहण दिखाई है, दृष्ट है, और ख़ास तौर पर देखिए चंद्रग्रहण के समय में वे होली खेलेंगे पर उस समय चंद्रमा उदित नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि जिस समय वो चंद्रग्रहण के समय में खेलेंगे और वहां पर पंचांग स्थिति, क्योंकि हमारे से टाइम जोन उनका अलग है, तो उनको वहां की पंचांग स्थिति को देखना होगा, समझना होगा खुद ही, क्योंकि हम हर जगह के टाइम जोन के हिसाब से उनको मुहूर्त नहीं बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकली उनको सबसे पहले अपने मुहूर्त को चेक करना होगा, चाहे वो गूगल के थ्रू करें, चाहे वो पंचांग के थ्रू करें या किसी विद्वान से चर्चा करें। कारण क्या है कि यहाँ सबसे पहली बात निकल कर यह आती है कि जब आप किसी भी कंट्री में होते हैं तो उस टाइम जोन के आधार पर ही आपका पंचांग लागू होता है। अब 13 घंटे जो हमसे आगे चल रहे हैं या 12 घंटे हमसे जो पीछे चल रहे हैं, उनके टाइम जोन में जो डिफरेंस है उसको वहीं बैठकर आप समझ सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ निकल कर आती है कि उस मुहूर्त को अगर उस वक्त में ग्रहण है भी तो उस समय होली खेलने में क्या परहेज है? तो होली खेलने में कोई परहेज नहीं है। कारण क्या है? सूतक खाल में अब रंग लगा सकते हैं किसी को, इसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, चंद्रमा को दृष्ट नहीं होने चाहिए या आप चंद्रमा को देखें नहीं, तो होली दिन में खेली जाएगी। किसी भी कंट्री में हो आप, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे हो, होली दिन में खेली जाएगी, रात्रि में तो खेली नहीं जाएगी। और चंद्रग्रहण रात्रि में लगता है, तो इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि वहां के मुहूर्त के आधार पर हमें समझना है। अब दूसरी बात, अगर हमें महसूस होता है कि हमें कोई दोष ना लगे तो उसका सबसे बेहतर तरीका मैंने पहले ही बताया कि पहले शिव को रंग लगाइए, शिव परिवार के साथ आप जाके होली खेलिए, उनको अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना करिए हमें दोष मुक्त करें, क्योंकि समस्त दोषों को मुक्त करने वाले हैं महादेव। देवादिदेव के आगे आप नतमस्तक हो जाइए, वो आपको अपने आप अपने संरक्षण में ले लेते हैं और आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तीसरी बात एक और निकल कर आती है कि जब आप रंग खेलते हैं तो खास तौर पे चंद्रग्रहण के दिन भूल कर भी एक रंग जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है काला। तो जिसको निषेध किया जाए, जो काला रंग बिल्कुल प्रयोग ना करें इस दिन। खास तौर पे लोग दूसरों के मुंह काले करते हैं और उसकी वजह से मतभेद उत्पन्न होते हैं। और चंद्रग्रहण के अंदर सबसे बड़ी भावना जो उत्पन्न होती है, खासतौर पर मैं ओवरसीज के लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये मन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण करता है चंद्रमा, क्योंकि हमारे मन का कारक है। तो चंद्रमा के आधार पर सबसे बड़े मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को आहत ना करें, तो जिससे आपका मतभेद उत्पन्न हो जाए। आपने काले रंग की बात कही। अभी कुछ दिन पहले वाना जी हमारे साथ मौजूद थी और हमने इसी पर एक शो किया था कि कलर्स जहां हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे मूड को बहुत अच्छा करते हैं और हमारे जीवन में भी रंग भरते हैं, वही काला या फिर मेटालिक कलर्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो साइंटिफिकली भी बहुत ही अनहाइजीनिक माने जाते हैं। और आपने उसका एस्ट्रोलॉजिकल पहलू भी बता दिया है। वाना जी, कलर्स पर ही अगर मैं आऊंगी तो क्या बताएंगे?
बहुत प्यारा प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। कलर्स का जो है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कलर्स का इम्पैक्ट सबकॉन्शियस माइंड पर भी आता है, कलर्स का इम्पैक्ट हमारी राशियों पर भी आता है, क्योंकि हर राशि के एक स्वामी होते हैं और उस राशि के स्वामी का अपना एक रंग होता है, अपना एक कलर होता है, और वो कलर अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल होता है, प्रॉस्परस होता है और ऑस्पिशियस भी होता है। आप मैं कुछ कलर्स के एग्जाम्पल से आपको कोरिलेट करके बताऊंगी कि अगर आप होली के टाइम पर थोड़ा सा ब्राइट कलर्स को यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट फैमिली को आप अगर यूज करते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया आपका, येलो हो गया आपका, पिंक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये कलर्स का इंपैक्ट बहुत प्यारा आता है। क्योंकि कलर्स जब ब्राइट होते हैं, आप भी अपनी डेली लाइफ में भी देखिए, जो कलर्स ब्राइट होते हैं, सूदिंग होते हैं, उसका हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पर बहुत ज्यादा कामिंग इंपैक्ट पड़ता है। हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं, क्योंकि हर चक्रा का एक कलर होता है। अगर आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में आपके चक्रास बैलेंस होते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती है, कोई भी डिजीज नहीं होती है। आपके कलर थेरेपी में भी जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो अगर उनका कोई चक्रा डीएक्टिवेट या ब्लॉक है तो हम उसको वो पर्टिकुलर कलर को उसकी बॉडी में इनकलकेट कराते हैं, चाहे वो ज्वेलरी से कराओ, चाहे आप डाइट इनटेक से कराओ, चाहे आप कैसे भी कराओ। तो होली आप जितना ब्राइट कलर से खेलेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर आता है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में है, एंड हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन है, जैसा कि जेपी जी ने भी एक्सप्लेन किया। तो आप अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस टाइम पर ये सूतक काल है, लेकिन डेफिनेटली आप कलर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट थोड़ा सा अगर आपके मन पर आता भी है, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी अगर फील होता भी है, तो आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, गुलाल लगाइए। होली में आप हरे रंग के गुलाल को यूज कर सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ अच्छी करने के लिए अपने बेडरूम में थोड़ा सा पिंक कलर या रेड कलर का गुलाल स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिंक कलर एक लव को डिनोट करता है, एक अच्छी हेल्थ को डिनोट करता है। वहीं अगर मैं रेड की बात करती हूं तो रेड हमारा एक फेयरी एलिमेंट होता है। रेड हमें ऊर्जा देता है जीवन में, रेड हमें एनर्जी देता है, रेड हमें शील्डिंग देता है, रेड हमें ग्राउंडिंग देता है, रेड हमारे रूट चक्रा का कलर होता है, तो हमें लाइफ में डर नहीं लगता है। रेड हमारे सूर्य देव का कलर होता है, रेड हमें लाइफ में फेम देता है, लेकिन एक्सेस ऑफ रेड हमारे जीवन में थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ा देता है। रेड हमें पराक्रम भी देता है। यहीं अगर मैं हरे रंग की बात करती हूं तो ग्रीन कलर हमारी लाइफ में हमें एक अच्छी हेल्थ देता है, अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट देता है, एक अच्छे रिलेशनशिप को डिनोट करता है। ग्रीन कलर ओवरऑल लाइफ में बैलेंस का भी कलर होता है, क्योंकि ग्रीन कलर से नंबर 5 बनता है। नंबर 5 हमारे न्यूमरोलॉजी में बीच में आता है, तो 5 नंबर का अंक जो है एक बैलेंस को भी जो है हमारे जीवन में डिनोट करता है। यहीं अगर हम वॉयलेट कलर की बात करते हैं, हमारे क्राउन चक्रा से वो कलर जो है रिलेट होता है, वो हमारी एक रिचनेस को दर्शाता है, वाइटैलिटी को दर्शाता है। क्राउन चक्रा जो है हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है, क्योंकि यहां हमारा क्राउन चक्रा होता है और इसका कलर वॉयलेट होता है। तो ये कॉस्मिक रेज को डायरेक्ट हमारे अंदर जब हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जो भी ईश्वर से जब हम डिवाइन से कनेक्शन होता है वो यहां से बनता है, यहां से वो रेज हमारे अंदर एंटर करती है और आपका क्राउन चक्रा भी बैलेंस रहता है। अब मैं येलो कलर पर जल्दी से आती हूँ। येलो कलर हमारी लाइफ में हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी एज से ज्यादा यंग लगते हैं। येलो हमें स्माइल्स देता है, लाइफ में हंसी देता है, खुशी देता है। येलो हमें जॉय देता है। येलो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा का कलर होता है, जो हमें लाइफ में हमारा सूर्य अच्छा करता है, हमें विल पावर देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। हमारी नाभि से 2 इंच जो ऊपर होता है वो हमारा येलो कलर होता है। यही अगर मैं पिंक कलर की बात करती हूँ, वो हमारा सेक्रल चक्र ठीक करता है, वो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। अब यहां पर जो पिंक कलर होता है ये एक अच्छी मैरिड लाइफ देता है, एक अच्छा रिलेशनशिप देता है, एक अच्छा हमारी फिजिकल लाइफ को जो है बैलेंस करता है। यहीं अगर मैं ग्रीन कलर की बात करती हूं तो वो हमारे हार्ट चक्रा का कलर होता है। जिसने भी हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ भी गलत किया है, तो वो जितना आप ग्रीन कलर यूज करते हो वो कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस देता है। ब्लू कलर हमारे थ्रोट चक्रा का कलर होता है, जो हमारी वाणी का कारक होता है, मां सरस्वती का कारक होता है, क्योंकि हमारी वाणी से ही हम बहुत लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने ऑरा से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कलर जब आप अपने चक्रास के हिसाब से बैलेंस रखते हो तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डिजीज नहीं होती है। अगर आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में, कोशिश कीजिए आप डार्क कलर ना प्रयोग करें, स्पेशली आप ब्लू कलर अवॉइड करें, आप ब्लैक कलर अवॉइड करें, या कोई भी बहुत डार्क कलर्स जो हैं वो आप जितना लाइफ में अवॉइड करेंगे उतना आपकी लाइफ अच्छी आपके पास
आगे इसी पर बात करेंगे। वान्या जी, लौटती हूँ आपके पास। बहुत अच्छे तरीके से आपने हर एक कलर का महत्व बताया है। आपने बताया कि किस तरीके से कौन से कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब सारी कंफ्यूजन अगर क्लियर हो ही गई है तो ऐसे में आप मुहूर्त, दिन का पहर और कब, किस वक्त, कैसे कलर खेला जाए या होली का दहन किया जाए, उसको भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, होली का खेलने का जो शुभ जो है घड़ी और क्षण होता है, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि देखिए, एक पक्ष में होलिका दहन होती है और दूसरे पक्ष में आप होली खेलते हो। कैसा? फाल्गुन कृष्ण पक्ष पूर्णिमा का होलिका दहन होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में होलिका का दहन होता है और चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में आप होली खेलते हो। ये क्लियर हो गया। होलिका का दहन सदैव पूर्णिमा में होता है और होली जो हम खेलते हैं, रंगोत्सव जो मनाते हैं, सदैव प्रतिपदा को मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे आपको कनेक्ट करता हूं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ जहां से होली खेलना के लिए आप प्रारंभ होते हो। आप अपने रंगों को उनके चरणों में अर्पित करके उनका आशीष प्राप्त करते हो, फिर आप होली खेलते हो। अभी इससे पहले रंग एकादशी थी, अमलिका एकादशी अभी निकली है और उसको रंग एकादशी के नाम से विख्यात बनारस में जानते हैं लोग। तो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की नगरी में ले चलते हैं एक श्लोक के माध्यम से, उनके ध्यान के माध्यम से। शानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हृतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अर्थात आनंद कानंदमने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। उस विश्वनाथ को बारंबार नमन कर रहे हैं जहां से कि होली उनने गौरा के साथ खेली थी। रंग पंचमी को भगवान प्रभु भोलेनाथ ने होली गौरा के साथ खेली थी। तो होली आप जो खेलना शुरुआत करें रंगों का, वो राधा कृष्ण को अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ माँ गौरा को जो है रंग अर्पित करें। उसके बाद होली खेलना शुरू करें, क्योंकि उनके विषय में कहते हैं कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। ये आदि चीजें जो कुमकुम आदि है, अबीर है, गुलाल है, नाना परिमल द्रव्य है, उनको जब आप अर्पित करते हो तो उसी प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली ला देते हैं। जो अपने शब्दों में वान्या जी ने बहुत ही अच्छे से बताया। जिन व्यक्तियों ने सुना होगा तो रंगों का महत्व वो कुछ ही शब्दों में सारंश उनने अपने आप में पिरो दिया है। तो इसी प्रकार उन रंगों का महत्व आपके जीवन में। अब बात रही होली के जो है पूजन का, तो देखिए पूजन के लिए भद्रा का कोई दोष नहीं है। आप जाकर के पूजन करें बाकायदे आप गाय के गोबर से गौर आप जो है जैसे गौर और गणपत बनाए जाते हैं, उसी प्रकार आप जो है होलिका, प्रहलाद और नरसिंह भगवान का चित्र बनाइए, लेकिन बनाइए गाय के गोबर से। तो बहुत ही वो पवित्र और शुद्ध होता है, क्योंकि गो का जो है पृष्ठभाग अतिशय पवित्र होता है। और उसमें पूजन में सारी सामग्री, जैसे आप अन्य देवताओं की पूजन में थाल को सजाते हो, उसी प्रकार थाल को सजाइए, विध पकवान के साथ जाइए, पूजन कीजिए और पूजन के बाद परिक्रमा करें बहुत अच्छे से। जो आपका सफेद सूत का तांत होता है उससे आप जो है परिक्रमा 7 बार करें, तो उस आपकी पूजा पूरी तरह से सफल होती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो विदेश में रहने वाले बंधु हैं, जो भारतीय हैं, आपके पास, लेकिन एक बार संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। चलते आखिर में जब हम बात करते हैं तमाम रंगों की, तो राशि के हिसाब से किस तरीके से संजय जी आप बताएंगे? जी देखो, हमारे जो चक्रास की बात बहुत बढ़िया करी वान्या जी ने, क्योंकि जो इंद्रधनुष का जो कलर होता है उसमें आप देखेंगे ब्लैक कलर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। आकाश गंगा का कलर व्हाइट होता है, ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है। उसी प्रकार से जो पुष्प से अगर होली खेली जाए, पुष्पों से जो कलरफुल है, क्योंकि पुष्प का अर्थ ही होता है खिला हुआ, प्रहलाद का अर्थ होता है आनंद देने वाला। तो आज हम बता रहे हैं कि किस राशि वालों को किन कलरों का प्रयोग करना चाहिए। जो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि को जो है लाल रंग का प्रयोग करना अति शुभ माना गया है, क्योंकि रेड एनर्जी उनके अंदर होती है और उनको रेड कलर का प्रयोग करने से खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि वालों को व्हाइट चंदन से जो है होली खेलनी चाहिए, सफेद चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, या इसके अलावा पिंक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना चाहिए और कर्क राशि वालों को जो है सफेद चंदन या सफेद पुष्पों से होली खेलनी चाहिए। इसके अलावा सिंह राशि वालों को जो है
ऑरेंज कलर का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, और ऑरेंज कलर या फिर थोड़ा सा व्हाइट कलर का मिक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कन्या राशि वालों को ग्रीन कलर का प्रयोग करना चाहिए, तुला राशि वालों को भी व्हाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए, और वृश्चिक राशि वालों को भी लाल रंग का या मेहरून कलर का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमारी धनु राशि वालों को पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि भगवान कृष्ण को पीला और हरा जो है प्रिय है। मकर राशि जिनकी है उनको जो है ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए, स्काई ब्लू या ब्लू कलर का। कुंभ राशि वालों को भी हल्का सा स्काई ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए, और मीन राशि जिनकी है उनको भी येलो कलर या ऑरेंज कलर दोनों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो और जो कलर है हमारे जीवन में खुशी का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। होली का जो त्योहार है वो भी आनंद का प्रतीक है। तो पुष्पों से अगर होली खेली जाए तो उसमें बड़ी शुभता रहेगी। और जो दूसरे कलर होते हैं रासायनिक कलर का प्रयोग कम करें, चंदन का प्रयोग करें, पीले चंदन का प्रयोग करें, गुलाल का प्रयोग करें। जो शुभ कलर प्रकृति के और नेचर के कलर है उनका प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान शिव हैं उनको जो सब कुछ अगर हम समर्पित कर देते हैं, और आज के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का बड़ा भारी महत्व होता है होली के दिन, तो भगवान विष्णु के मंत्रों का भी प्रयोग करें। और इस प्रकार से जो है, या छोटा लघु मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, या फिर ओम विष्णु रराटमसि विष्णु सूर्य से विष्णु संपति विष्णु धूर्वसी वैष्णवमसि विष्णवे त्वः। और सब लोग अगर प्रार्थना करना चाहें तो भगवान कृष्ण को ध्यान करके प्रार्थना करें, और मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम राम। अरविंद जी, आप भी अपनी बात पूरी कर दीजिए, क्योंकि एक आखिरी उपाय आपकी तरफ से भी रह गया था। मैं चाहूंगी जरा वो भी आप बता दीजिए। चलते आखिरी कौन सा उपाय जिसके बारे में बताना? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, भारतीय हैं या जो भी इस चीज को मानने वाले हैं ग्रहण को, उन भारतीयों से विशेष निवेदन ये रहेगा कि वैसे तो जेपी जी ने क्लियर कर दिया है सब कुछ, सूतक काल और ग्रहण काल जब तक रहेगा चंद्र ग्रहण का, तब तक आप जो है हर्ष का ये क्षण ना मनाएं, क्योंकि उस वक्त जो है चंद्रमा पीड़ित होंगे, और पीड़ित चंद्रमा में यदि आप हर्ष उल्लास के साथ ये रंगों का त्योहार मनाएंगे तो वह जो है ठीक नहीं होगा। समय का आप जहां जैसे निवास कर रहे हैं, गूगल से अपने समय को देख लेंगे। तो मैंने कहा कि एक ग्रहण काल जो मूल जो है तो ग्रहण का समय होगा, एक सूतक काल, ग्रहण से पहले जो सूतक काल शुरू होता है उस टाइम पे विशेष ध्यान देंगे। यदि मनाते हैं तो चंद्रमा आपका वीक होगा, और चंद्रमा आपका जब वीक होगा तो मना स्थिति, मनोबल, मानसिकता, चित्त चिंतन आदि चीजों पे जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये तारीख 25 की बात हो रही है इंडिया के हिसाब से। और उसके साथ साथ जो है कुछ चीजों का और ध्यान देंगे कि यदि चंद्र ग्रहण जिनके यहाँ पे जो है पड़ रहा है वो सुबह मेहमान हमारे साथ जुड़े, वान्या जी, जेपी जी, संजय जी, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। कंफ्यूजन की स्थिति आपने पूरी तरह से क्लियर की है। 24 को जलानी है होलिका, और उस 25 तारीख को होली खेली। कंफ्यूजन की स्थिति कोई नहीं, और वो भी लोग जो कि विदेशों में रहते हैं वो अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से वहां पर भी होली खेल सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति आपने क्लियर की, हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।